हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष शिवाले एंड आज हमारे शीशा प्रोग्रामिंग सीखने के जर्नी को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। ये वीडियो 2 होने वाला है, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, जिसको हमने इंट्रोडक्शन टू क्लासेस के बारे में सीखने के लिए बनाया है। एंड चलिए चलते हैं, एक बार रिव्यू ले लेते हैं क्विक, जो हमारा करंट स्टेटस है। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो मैंने बेस लिया है वो है ये। सो बेसिकली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट से ही सीख रहे हैं सब कुछ। टिल नाउ इस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने के लिए हमने ये 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसको अगर मैं बताऊं तो हम लोग एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एक बैंक अकाउंट का क्लास बना रहे हैं एंड देन उसके बाद बैंक अकाउंट का क्लास डिफाइन हमने किया यूजिंग 3 एट्रीब्यूट्स, जिसमें नंबर, ऑनर और बैलेंस है। मतलब एक बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर होगा, उसका एक ऑनर होगा और उसका बैलेंस होगा। तो हमने ये 3 चीज़ डिफाइन कर दी थी एंड देन उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर का मीनिंग समझे थे। कंस्ट्रक्टर का मीनिंग समझते हुए हमने बताया कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से हम उसमें इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, हमने वो भी देखा था। एंड एक बार ये बन गया देन हमने सीखा था कि कैसे इसको एक इसका इंस्टेंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंट 1, और फिर एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। तो जैसे ही एक नया इंस्टेंस बनाते हैं तो एक नया बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, इन अदर वर्ड्स। तो एक नया अकाउंट भी ओपन करके देखे थे एंड बाद में हमने ये भी देखा था कि कैसे अकाउंट नंबर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अकाउंट नंबर हमारा प्राइवेट होगा और स्टैटिक होगा। तो उसका भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। तो मैं जो भी इसके बारे में बताया, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इसका जो वीडियो फर्स्ट है उसको आप चेकआउट करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको मैं अपने वी एस कोड में ले चलूँ तो वी एस कोड में भी आप ये देखिए, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मैंने 3 अकाउंट ओपन किए थे और ये तीनों अकाउंट पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसको हम लोग कंसोल में शो कर रहे हैं। मैं इसको रन करता हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ ये अभी डिबग कर रहा है और ये देखिए यहाँ टर्मिनल 1 में इसने दिखा दिया कि अकाउंट 1, पहला अकाउंट का जो नंबर है वो हमने जो इनिशियलाइज किया था वो यहाँ पर आ गया और इसने बताया कि मनीष के लिए क्रिएट हुआ है और उसका इनिशियल बैलेंस जो हमने यहाँ पर दिया वो इसको हमने दिखा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि अकाउंट 2 अगर मैं ओपन करता हूँ तो हमारे जो कोडिंग के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, एल्गोरिदम के हिसाब से, जो नया अकाउंट होना चाहिए वो पहले वाले से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो एक ज़्यादा मिलकर आ गया एंड देन ये पूजा के लिए अकाउंट खुला और उसका इनिशियल बैलेंस 2000 एंड सिमिलरली थर्ड अकाउंट। सो इस तरीके से हमने 3 अकाउंट ओपन किए थे। अब इसके ये जो सारे स्टेप्स हैं वो हमने इस बैंक अकाउंट डॉट सी एस के अंदर डिफाइन किया था। ये देखिए, ये क्लास बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया था और सब कुछ कंस्ट्रक्टर का इसके अंदर किया था। वेल यहाँ तक तो हमने काफ़ी कुछ सीखा और आज मैं जो सीखना चाहता हूँ वो आगे का इसका स्टेप्स है। सो देखते हैं। देखिए ये 3 स्टेप तो हमारे हो गए, है ना। अब हम अगला 2 स्टेप, ओ क्रिएट डिपॉजिट एंड विड्रॉल चैलेंज एंड नेक्स्ट स्टेप। सो आज हम लोग बस इस वीडियो के अंदर एक टॉपिक सीखेंगे, दैट इज कि हमें अब बैंक अकाउंट तो ओपन कर लिए, राइट। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यार उस बैंक में अब डिपॉजिट भी करवा लो और वहां से पैसे निकाल भी लो। तो यार ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिससे कि जिसकी मदद से हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं और जब पैसा निकालना है तो हम पैसे भी निकाल सकते हैं। एंड उसी के लिए यहाँ पर आप देखिए कि हमने ऑलरेडी मेथड करके डिफाइन कर दिया था। मैं आपको ये देखिए, हम ऑलरेडी यहाँ पर 2 डिफाइन कर दिए थे कि यार मेक डिपॉजिट एंड मेक विड्रॉल, ये 2 मेथड का नाम हमने, ये मेथड को पहले हमने डिफाइन कर दिया था कि एक पब्लिक होगा और इसी के अंदर अब हम लोग सारा इंस्ट्रक्शन लिखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और वहां से समझते हैं कि उसने क्या किया एंड हम लोग फिर सिमिलर उसको सीखेंगे।
पहला जो कह रहा है क्रिएट डिपॉजिट, इसके लिए वो कह रहा है कि आप एक नया फाइल बना लो ट्रांजैक्शन डॉट सी एस। ठीक, अब समझते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। योर बैंक अकाउंट क्लास नीड्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल टू वर्क करेक्टली। ठीक है, सो लेट्स इंप्लीमेंट एंड विड्रॉल बाय क्रिएटिंग अ जर्नल ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन फॉर द अकाउंट। ओह, सीधी सी बात है यार, अगर आप अकाउंट सेक्शन से हैं या कॉमर्स सेक्शन से हैं तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, अगर जैसे मैं किसी शॉप में गया कुछ खरीदा तो उसका भी एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा कि इस डेट को ये सामान खरीदा गया, इतना पैसे हमें मिले, इतना हमने अर्न किया और ये वाला आइटम हमारे हाथ से चला गया और हमारा जो न्यू बैलेंस है ये है। सो एक कंप्लीट एक ट्रांजैक्शन है। उसी तरीके से जब कोई विड्रॉल करता है, ठीक है, तो जब कोई विड्रॉल करेगा, सॉरी वो विड्रॉल हुआ, डिपॉजिट में क्या है, जब क्या कहते हैं कोई आपको पैसा दे तो आपके अकाउंट में अब न्यू बैलेंस आ जाएगा। जैसे क्या कहते हैं इस इंसान ने इतना पैसा इतने समय को दिया तो अब इसका नया बैलेंस ये है। तो ये एक ट्रांजैक्शन है, राइट। ये जो एक ट्रांजैक्शन है इसकी हमको एंट्री करनी पड़ती है, कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कितना पैसा निकाले, और फिर जो न्यू बैलेंस है, तो ये इसका पूरा एक ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री होती है। और वो जो जर्नल एंट्री है ना, हर एक ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो हमारे लिए बड़ी काम की होती है, हम जब बाद में ऑडिट करना चाहते हैं। ठीक है, और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि इस पूरे ट्रांजैक्शन का जो आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, अगर उसमें आप गलती से भी एक ट्रांजैक्शन मिस कर दिए तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं मिस्टेक शो अप तो हो ही जाएगा। तो यहां पर इस चीज को करने के लिए वो बोल रहा है कि आप पहले एक नया फाइल बना लीजिए। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट तो है, अब हम एक नया फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, यहाँ से क्लिक किए और ये एम्प्टी क्लास अभी मानकर चलते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ट्रांजैक्शन डॉट सी एस। ओके, ये देखिए ट्रांजैक्शन डॉट सी एस बन गया, प्रोजेक्ट 1 के अंदर सारे ऑटोमेटिक आ गए, ये हमें अभी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन के अंदर बोल रहा है क्या हर ट्रांजैक्शन का, अच्छा मैंने पिछले बार क्या किया था या फिर मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन के अंदर 3 चीज होगी। पहला ट्रांजैक्शन का अमाउंट, ठीक है, दूसरा कि यार किस दिन को वो ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, वो किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, और फिर उसके बाद कितने नोट्स, अच्छा तो कितने नोट्स जमा किए, हाँ ये उसी के बारे में जरूर कह रहा होगा कि कितने नोट्स, ठीक है, कितने नोट्स उसने जमा किए या फिर कितने नोट्स थे उसमें। आई होप ये उसी के बारे में कह रहा है। मुझे यहाँ कुछ और तो दिख नहीं रहा है, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। हाँ, ये कितने नोट डिपॉजिट हुए, ठीक है। अब ये जो तीनों है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए हमें 3 चीज चाहिए, है ना। कोई भी एक ट्रांजैक्शन 3 चीज बताएगा कि ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है, ट्रांजैक्शन का डेट कितना है और ट्रांजैक्शन के नोट्स। आई गेस नोट्स कह रहा है कि उसके बारे में अगर कुछ लिखना है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि अगर आप कुछ टिप्पणी देना चाहते हो, ठीक है, तो ये 3 चीज हर ट्रांजैक्शन के बारे में होगा। तो अब ये क्लास है ना, ये क्लास है तो इसके आप वेरिएबल डिफाइन करते हो। तो ये पब्लिक क्लास है तो मैं पब्लिक इसके वेरिएबल भी रखता हूँ। और पहला है अमाउंट, तो अमाउंट मेरा कभी भी मॉनेटरी होता है तो उसको हम लोग डेसिमल डेटा टाइप मानते हैं, तो डेसिमल कर दिया और हमने लिख दिया कि वो अमाउंट है, सिंपल एज दैट। अब ये जो अमाउंट है ना, अब हमें गेटर सेटर का भी यूज़ कर लेते हैं कि यार ये अमाउंट हमें कोई भी एडिट नहीं करना है, हमको सिंपल रीड करना है, ठीक है, तो हम लोग गेट का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हमें डेट चाहिए, तो डेट हमारा कैसे डेटा टाइप का होता है, डेट टाइम, तो डेट टाइम एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट। अगेन जो डेट है हमें सिर्फ रीड करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम हर ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ नोट लिखना चाहते हैं, तो नोट क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा एंड देन नोट। नाउ जो नोट है
वो भी हम सिर्फ रीड करना चाहते हैं। सो अभी तक ये बोल रहा है कि एक ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन का क्लास है जिसके अंदर 3 आपके प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी उसका अमाउंट कितना होगा, दूसरी प्रॉपर्टी किस दिन को वो ट्रांजैक्शन हुआ, तीसरा उससे रिलेटेड कोई अगर नोट्स हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। हर क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर होता है, तो हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए अगेन कंस्ट्रक्टर है, तो वही सेम नाम होगा जो कि क्लास का नाम है। और जो कंस्ट्रक्टर है कि यार कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो ये कॉलर के द्वारा जब भी जो कॉल कर रहा होगा, है ना, जैसे मैं कॉलर हूँ, तो जब मैं इस क्लास को यूज़ करूँगा, ठीक, तो सबसे पहले मुझे ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा ना हर अकाउंट के अंदर का। तो जब भी हर एक अकाउंट, जैसे मनीष है, मनीष का एक अकाउंट है जो हमने ओपन किया हुआ है, तो वहाँ पर जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ठीक, तो उस ट्रांजैक्शन करते समय हमें बताना होगा कि यार हम कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नोट्स देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्टर कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कहता है डेसिमल, अगेन ये भी अमाउंट होगा, एंड देन उसके बाद डेट टाइम, डेट होगा, इसको स्मॉल में रखते हैं ना, कंस्ट्रक्टर का स्मॉल में रखते हैं ताकि आपको पता ही है कि जब हम लोग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम लोग स्मॉल में रखते हैं। डेट टाइम, ये हमारा डेट होगा, एंड देन स्ट्रिंग नोट होगा। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं कि जो भी हमारा अमाउंट होगा वो यहाँ इस अमाउंट को चला जाएगा। तो दिस डॉट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, एंड देन उसके सॉरी अमाउंट, उसी तरीके से जो भी हमको डेट मिलेगा वो डेट वहाँ पर सेट हो जाएगा। एंड देन फाइनली जो भी हमारा नोट्स मिलेगा, है ना, वो नोट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। सो इसमें कुछ भी हम लोग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे। हमने 3 प्रॉपर्टी डिसाइड की और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो जो भी हमको कॉलर के तरफ से उस अकाउंट के लिए मिलेगा, दैट इज अमाउंट, डेट और नोट, वो हम इनिशियलाइज करवा के उस वेरिएबल में स्टोर, प्रॉपर्टीज में स्टोर करवा देंगे। बस इतना है। अच्छा, इसको सेव कर लेते हैं। अब जो बैंक अकाउंट में है, यहां पर मेक डिपॉजिट और मेक विड्रॉल, ठीक है, ये कह रहा है, एक मिनट देखते हैं। अच्छा, ऊपर हमने ये डिफाइन नहीं किया था। अब देखो ये दोनों ट्रांजैक्शन जो हैं, ये दोनों, सॉरी, ये जो दोनों मेथड हैं, ठीक, जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड है कि यार बैंक अकाउंट में, अगर किसी भी बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो या उससे विड्रॉल कर सकते हो, तो ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन ही है। तो इसको भी यहाँ पर एक डिफाइन कर देता हूँ मैं, जो पिछले बार नहीं किया था, कि यार जो डिपॉजिट आप कर रहे हो तो भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है। तो इसके पास भी क्या होगा, अमाउंट होगा, दूसरा डेट टाइम डेट होगा, एंड तीसरा नोट्स होंगे, तो स्ट्रिंग नोट, है ना, ये भी सिमिलर तरीके का होगा। और यही सेम चीज विड्रॉल के लिए भी होगी, यही सेम चीज विड्रॉल के लिए भी होगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि यहां पर आगे क्या कह रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। जो अब इसको पढ़ते हैं। नाउ लेट्स add a list of transaction object to the bank account class. Okay, add the following declaration after the constructor in your bank account.cs. अब ये क्यों ऐड करने बोल रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ऐसा हम क्यों करेंगे।
इसको याद है क्या पहले हमने जो किया था? वाह, समटाइम आई लाइक, मैं तो अमेज हो जाता हूँ यार चैट जीपीटी से। ओके, ओके सो बेसिकली ये है क्या, ये लिस्ट ट्रांजैक्शन टू द बैंक अकाउंट क्लास टू स्टोर द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। सो बेसिकली आपको एक लिस्ट चाहिए सारे ट्रांजैक्शन की, तो जितना भी ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ है उसकी एक लिस्ट हमें चाहिए, है ना। और ये क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बैंक अकाउंट के पास अवेलेबल होना चाहिए। सारे ट्रांजैक्शन की लिस्ट बैंक अकाउंट के पास होनी चाहिए। लेकिन ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट क्या है, ये हम इस तरीके से क्यों लिखे? अब देखिए ये तो समझ में आता है, लेकिन ये है क्या, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन दिस command, this line and explain in simple word। सिंपल वर्ड में समझते हैं कि कर क्या रहा है। तो देखो क्या कह रहा है कि प्राइवेट डेफिनेटली, कि मतलब दिस वर्ड मीन्स दैट द वेरिएबल और ट्रांजैक्शन, आपको पता होगा ये हम लोग अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो ये है और ट्रांजैक्शन हमारा वेरिएबल, ये सिर्फ बैंक अकाउंट क्लास के द्वारा एक्सेस या मॉडिफाई कराया जा सकता है। सीधी सी बात है यार, सारी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के लिए मतलब है, ना कि कोई बाहर के यूज़र के लिए जिनका अकाउंट ओपन है, तो इसलिए हमने इसको प्राइवेट रखा। फिर उसके बाद लिस्ट ट्रांजैक्शन, ये क्या कह रहा है कि एक लिस्ट हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, और वो जो लिस्ट है उसमें सारे ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट आएंगे। ओके सो थिंक ऑफ इट लाइक अ कंटेनर दैट कैन स्टोर अ बंच ऑफ ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। ओके सो हम लोग ये समझते हैं कि ये जब भी हम लोग ऐसे कह रहे हैं तो एक लिस्ट है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है लिस्ट, और ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा, चाहे डिपॉजिट वाला होगा चाहे विड्रॉल वाला होगा, ठीक है, वो सब इस लिस्ट के अंदर स्टोर होगा। एंड जो नेम ऑफ द वेरिएबल है वो है ऑल ट्रांजैक्शन। एंड देन हम एक नई एम्प्टी लिस्ट ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट की बना लेते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया, चलो मैं इसको पाइथन के हिसाब से समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पाइथन में ना ज़्यादा इजी होता है समझना। वेयर इज माई, एक डॉक ओपन करते हैं, हाँ ये था जिसको हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो सपोज करते हैं नहीं यार 100 ही रखते हैं। सपोज करो कि ये ट्रांजैक्शन की लिस्ट है, ठीक है, एक लिस्ट है, उसमें कह लो ट्रांजैक्शन 1 है, फिर ट्रांजैक्शन 2 है, ट्रांजैक्शन 3 है, ऐसे करके अभी तक 3 ट्रांजैक्शन हुए हैं, और वो तीनों ट्रांजैक्शन की ये जो लिस्ट है हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। सो ये लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग आइटम को कॉमा, मतलब जो जितने अलग अलग ये लिस्ट के अंदर है ना, ये लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, लिस्ट आइटम 3, ये सारे को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, और उसका हमने नाम दे दिया सपोज लिस्ट। तो ये एक तरह की लिस्ट है ना। अब ये ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, तो ये पाइथन का स्टाइल है। लेकिन अगर मुझे कह रहा है कि यार सी शार्प में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सी शार्प में हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, लिखते हैं लिस्ट, आर यू किडिंग मी, हम ऐसे लिखते हैं लिस्ट, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद लिस्ट का हमें नाम देना पड़ेगा, राइट, लिस्ट का एक नाम देना पड़ेगा। तो लिस्ट का नाम क्या है, तो ये है सिर्फ लिस्ट एक क्लास है सपोज कह लो, नहीं मतलब इसको मैं कैसे समझूं, एक बार देखते हैं। हाँ तो ये एक तरह का, यार लिस्ट ट्रांजैक्शन या लिस्ट है क्या, व्हाट इज लिस्ट,
इसको समझते हैं यार। तो देखो, अच्छा वो पूछ लिया। ओके, सो लिस्ट भी एक तरह का क्लास ही है ना। इसमें बेसिकली जितने भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप कलेक्टिवली देखना चाहते हो तो एक लिस्ट के थ्रू हम देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट, नंबर या कोई भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। और इसकी जो साइज होती है डायनामिक होती है, ठीक है। आप चाहो तो लिस्ट में कोई आइटम ऐड कर सकते हो या वहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके कई सारे मेथड हैं, एडिंग, रिमूविंग, सर्चिंग। सो ऐड, रिमूव, काउंट, कंटेंट्स। आप एक लिस्ट के अंदर जो भी है, जैसे अगर मुझे एक नया ट्रांजैक्शन ऐड करना है तो मैं T4 ऐड कर देता, राइट, यूजिंग द ऐड मेथड। उसी तरीके से अगर मेरे को रिमूव करना है तो मैं T4 सपोज हटा दूं यूजिंग रिमूव मेथड। सो बेसिकली लिस्ट में होता क्या है, कई सारे आइटम को आप रख रहे हो एक एरे फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये देखो, कह रहा है कि लिस्ट इंटीजर नंबर्स। तो आप एक एम्प्टी लिस्ट ऑफ इंटीजर अगर बनाना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से, है ना। अगर आपको बोला कि क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, यही हमारा टास्क है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि यार, कैसे हम लोग लिखेंगे कि पहले तो हमको जो क्लास है ना, डेटा स्ट्रक्चर का क्लास है, वो हम लिस्ट यूज कर लिए। देन उसके बाद हम इसके अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम बता सकते हैं कि किस तरह का डेटा टाइप होगा, ठीक है, या फिर कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे। तो हम लोग इंटीजर रखना चाहते हैं तो हम लोग इंटीजर बोल देते हैं। देन उसके बाद इसका एक हमें नाम भी देना होगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग नाम देंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, सपोज इसका नाम है नंबर्स, ठीक है। इस लिस्ट का हमने नाम भी दे दिया और इसमें सारे वैल्यू कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। जो नया ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं वो इसकी मदद से, तो ये है क्या, इसको समझते हैं। ये क्या है, ये सिंपली आपका एक नया एम्प्टी लिस्ट तैयार कर देगा, राइट। और वो जितनी भी लिस्ट होगी, लाइक वो जो एक लिस्ट होगी उसको इस वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, लिस्ट, एंड देन यहां पर इंट, एंड देन उसके बाद ये। तो ये क्या कर रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा इंटीजर का, राइट। एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया इंटीजर का। तो अब क्वेश्चन आता है कि मुझे क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट रख लो, क्योंकि अभी मेरे पास ट्रांजैक्शन है नहीं, है ना, मेरे पास अभी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए ट्रांजैक्शन की, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यही हो रहा है ना। तो एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए ट्रांजैक्शन की, जिसमें हम बाद में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अकाउंट, मतलब जब तक उस अकाउंट को आप रखे होगे। अब मैं मनीष हूँ, मैंने SBI में अकाउंट ओपन करवाया, तो मैं पहला ट्रांजैक्शन किया कि यार मैं चलो 200 रुपये जमा करके आता हूँ, ठीक है। मंथ के एंड में सपोज उसमें मेरी सैलरी आ गई, फिर मैं मंथ के जैसी सैलरी आई उसी दिन मैं जाके 500 रुपये निकाल लिया। तो ये 3 ट्रांजैक्शन हो गए। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन को मैं एक लिस्ट में स्टोर करना चाहता हूँ, है ना। आप पासबुक अगर आपके पास होगा तो आप देखे होगे उसमें पूरी लिस्ट रहती है ना, आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है। तो वो जो पूरी लिस्ट है शुरुआत में एक भी नहीं होगी, है ना। तो आपका पूरा बुक का जो पेज है, पासबुक का पेज है, वो एम्प्टी है, राइट। तो वो जो एम्प्टी पेज है, लाइक वो एम्प्टी कंटेनर है, हम अभी वो बना रहे हैं। एंड देन उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन ऐड करेंगे। अब ज़्यादा सिंपल क्लियर समझ में आया। सो फर्स्ट हमें वो एम्प्टी कंटेनर बनाना है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट ट्रांजैक्शन, और हम सपोज कह लो उसका नाम दे देते हैं, उस कंटेनर का नाम दे देते हैं जो भी हमें देना है, और हम ये भी बोल देते हैं कि वो प्राइवेट रहेगा, ठीक है। सो क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन with variable named
नेम सपोज ऑल ट्रांजैक्शन, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा कि यार ये ऑल ट्रांजैक्शन, मतलब ये लिस्ट का नाम है ऑल ट्रांजैक्शन, एंड इट शुड बी प्राइवेट, है ना, ये प्राइवेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बैंक अकाउंट को अवेलेबल है। अगर ये चीज क्लियर हुआ तो ये वाली लाइन हमें समझ में आ गई। और ये वाली लाइन को कहाँ ऐड करने बोल रहा है? सबसे टॉप पे, यहाँ पर, कि बैंक अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन वाला भी वेरिएबल होगा, एक प्रॉपर्टी होगी कि बैंक अकाउंट पूरे ट्रांजैक्शन को भी तो शो करना चाहिए, है ना, राइट। ये नंबर, ऑनर और बैलेंस, साथ ही साथ उसके सारे ट्रांजैक्शन, तो एक नई प्रॉपर्टी भी इंट्रोड्यूस किया इसने। तो चलो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में इसको करते हैं। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। तो बैंक अकाउंट का अब एक और प्रॉपर्टी आ गई जो कि हमारा प्राइवेट है। तो मैं इसको टॉप पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी उसने टॉप पर ही बोल दिया है, टॉप पे कर देता हूँ प्राइवेट। और ये जो है हमारा लिस्ट है, ये देखिए ऑटोमेटिक बता भी रहा है, रिप्रेजेंट अ स्ट्रांगली टाइप्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे एंड हम यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें क्या होंगे, सारे ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। अभी ये ट्रांजैक्शन को मेरे ख्याल से समझ नहीं रहा है, राइट। मैं इसको स्क्रॉल करके रेफर कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक। इसमें सारे हमारे ट्रांजैक्शन होंगे एंड देन इसका हम लोग नाम दे देते हैं। नाम क्या दे देते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट है तो अंडरस्कोर पहले एंड देन ऑल ट्रांजैक्शन, ठीक। एंड देन उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं कि यार ये जो लिस्ट है वो मेरी एम्प्टी होगी। तो न्यू एंड देन लिस्ट ट्रांजैक्शन, ये एम्प्टी होगी, तो हम लोग इसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिए एंड देन फाइनली सेमीकोलन। अच्छा, अब ये तो हो गया, लेकिन यार ये हमें रेफर कहाँ से करना होगा? ऑब्वियस है, हमें ये रेफर कहाँ से करना होगा? ये वाली क्लास से, राइट। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है वही तो यहाँ पर आ रहा है ना। सो ये एक ट्रांजैक्शन है जो हमने डिफाइन किया है और यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आएगी। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये पूरी एक लिस्ट आएगी यहाँ पर। तो अब ये ट्रांजैक्शन को हमें लाना पड़ेगा। तो कैसे हम लाएंगे, ये हमें अभी बताया नहीं है, बताना चाहिए ना। ऑब्वियस है यार, उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यूजिंग का करना पड़ेगा। देखते हैं, इसमें बताया नहीं, मैं अपने ही से अगर समझता हूँ तो ये नेम स्पेस में अगर ऐसा है तो मैं इसको अगर लिखूँ यूजिंग ट्रांजैक्शन, आई डोंट नो, अभी इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है तो नहीं करते पहले पहले। चलिए अभी जितना बोला अभी उतना ही किए, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द क्रोम अगेन। अच्छा, इसको क्या बोल रहा है, एड द फॉलोइंग डिक्लेरेशन आफ्टर द कंस्ट्रक्टर। अच्छा, इसको कंस्ट्रक्टर के बाद करने बोल रहा है, कंस्ट्रक्टर के बाद। अच्छा ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टर के बाद करते हैं, यहाँ नहीं। तो इसको कंस्ट्रक्टर के बाद यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अभी जहाँ बोला है वहीं रखते हैं। मैं तो सीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ कभी कभी फॉलो कर लेनी चाहिए चुपचाप, ठीक है। अब बोल रहा है कि लेट्स करेक्टली कंप्यूट द बैलेंस, द करेंट बैलेंस कैन बी फाउंड बाय समिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। अच्छा, हमें अब बैलेंस भी चाहिए, है ना। तो जो बैलेंस है वो कैसे हम लोग लाएंगे? बैलेंस बेसिकली क्या होता है, क्या सारे ट्रांजैक्शन कितना गया कितना आया प्लस माइनस करने के बाद जो टोटल सम होता है वही बैलेंस होता है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है,
सो कह रहा है कि आपको अभी बैलेंस देखना है, तो इनिशियल बैलेंस कैसे देखेंगे, उसके लिए भी एक कमांड है। तो इसको ये डिफाइन कहाँ कर रहा है, इसको ये डिफाइन कहाँ कर रहा है, रिप्लेस द पब्लिक डेसिमल बैलेंस गेट, पर इसने कहीं भी ऐसा डिफाइन तो किया नहीं है ऊपर, है ना, कहीं पर भी देखो ऐसे बैलेंस और इसके बारे में बात तो किया नहीं, लेकिन वो यहाँ पर कुछ कह रहा है। अच्छा ये है वो, देखिए, तो ये कह रहा है कि जो हमने बैलेंस डिफाइन किया था उसको वो रिप्लेस कर दे रहा है। देखो बोल रहा है कि उसको इस तरीके से, अच्छा उसका जो गेट मेथड है उसको अब डिफाइन कर रहा है ना, दिख रहा है, जो गेटर मेथड है वो गेटर मेथड को वो डिफाइन कर रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यार प्रॉपर्टीज के अंदर देखो यहाँ पर बोल रहा है ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक, और उसमें हमने जो गेट रखा था ताकि हम लोग बैलेंस रीड कर सकें, ठीक, तो ये जो बैलेंस जब भी यहाँ पर है उसको हमेशा अपडेट करना है, जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन होगा उसको हमें अपडेट करना है। एंड ये कह रहा है कि इस गेटर के अंदर आप पहले डिफाइन कर दो कि यार जो इनिशियल बैलेंस है मेरा ना वो 0 होना चाहिए, एंड देन वो लूप का यूज कर रहा है। अब ये लूप तो हम सीखे नहीं है, पर मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है कि फॉर ईच लूप, ये कह रहा है, मतलब फॉर लूप इस तरीके से लगाते हैं। सच में अगर आपको बेसिक नहीं आता और यहाँ से सीखना है ना, मुझे पाइथन आता है इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसको समझ पा रहा हूँ। तो ये बोल क्या रहा है कि ये जो गेट मेथड है, ठीक है, गेटर मेथड है फॉर बैलेंस, कि इनिशियली कह लो कि बैलेंस 0 है हमारा, और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर रीड करो, जैसे ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ठीक, हर एक ट्रांजैक्शन को इस आइटम में स्टोर करो, ठीक, और वो जो आइटम है, ठीक, वो ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन की 3 प्रॉपर्टी थी। पहला क्या था, अमाउंट, डेट और नोट। तो कह रहा है कि उस आइटम के अंदर से या उस ट्रांजैक्शन के अंदर से हमें सिर्फ अमाउंट चाहिए, तो वो जो अमाउंट है वो बैलेंस में स्टोर करो, और उसके बाद जब ये दोबारा लूप चले, ठीक, सॉरी मतलब ये स्टोर करो एंड देन जो पहले का बैलेंस था उसमें ऐड कर दो। अच्छा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको अब मैं यहां समझते हैं। अब ये देखो, ये हमें पूरा ट्रांजैक्शन तो मिल गया, राइट, यहां पर हमें एक एम्प्टी लिस्ट है ट्रांजैक्शन की, बट ये ऐसे क्यों आया, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। अब ये देखिए यहां पर इसको और बड़ा कर दो, ठीक है, यहां पर ये देखिए गेटर मेथड का यूज किया है, ठीक, तो इनिशियली जो बैलेंस है हमारा वो 0 है, इनिशियली बैलेंस 0 है, ठीक, और ये बैलेंस हमने अभी एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसको हमने डेसिमल डेटा टाइप दे दिया, तो इनिशियली 0 है। उसके बाद हमारे पास ये लिस्ट है ना, जिसमें हमारी पूरी ट्रांजैक्शन की लिस्ट है। देखो ये ऑल ट्रांजैक्शन हमने जो बनाया है ना, ये यहाँ पर हम ये जो लिस्ट बनाए हैं, तो इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे, राइट, कई सारे ट्रांजैक्शन होंगे, जैसे कि ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ठीक, तो एक लिस्ट बना लेते हैं, चलिए यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। तो ऑल ट्रांजैक्शन के अंदर कह लो T1 है, T2 है, T3 है, और हर हर ट्रांजैक्शन का आपको पता ही था कि 3 प्रॉपर्टीज़ है, कि उसके अंदर अमाउंट होगा, उसका डेट होगा और उसके नोट्स होंगे। तो ऐसा हर ट्रांजैक्शन का है, सेम चीज हर ट्रांजैक्शन का, ठीक। अब हर ट्रांजैक्शन, अब ये क्या कह रहा है
कि यार हर ट्रांजैक्शन में एक लूप चलाओ, मतलब तुम हर ट्रांजैक्शन का हमें अमाउंट चाहिए। सपोज मेरा अकाउंट है, मनीष का अकाउंट है, मैंने ये 3 ट्रांजैक्शन किया, ठीक। पहले में अमाउंट मैंने 20 रुपए जोड़ दिए, दूसरे में मैंने 1000 रुपए जोड़ दिए, ठीक। और तीसरे बार जब मैंने ट्रांजैक्शन किया तो मैंने 300 रुपए निकाल लिए। तो टोटल ट्रांजैक्शन ये है मेरे मेरे अकाउंट के लिए। अब मैं चाहता हूं कि अभी टोटल बैलेंस मेरा क्या है मुझे जानना है। इनिशियली मेरा बैलेंस 0 था, लेकिन बैलेंस आफ्टर 3 ट्रांजैक्शन क्या होगा? तो आप कैसे करोगे? आप पहले ये वाला अमाउंट लोगे, आप बोलोगे 20 है, नहीं, पहले आप बोलोगे कि आपका पहले 0 था, फिर आप बोलोगे कि पहला ट्रांजैक्शन हुआ तो आपने 20 रुपीज़ ऐड किए, फिर अगला जब ट्रांजैक्शन किया तो आपने 1000 रुपये जोड़ा, ऐड किया, डिपॉजिट किया, और अगले बार जब आपने ट्रांजैक्शन किया तो आपने 300 रुपये निकाल लिए। तो आपका टोटल अब नया बैलेंस क्या होगा? जो नया नया बैलेंस क्या होगा, मतलब अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर अब वैल्यू हो जाएगी इसकी न्यू वैल्यू, दैट इज, करो, 700 720, राइट? 720 ही होगा ना? हाँ, ठीक है। तो अब आपका नया बैलेंस 720 हो गया। अब यार ये मैनुअली तो आप कर ले रहे हो, राइट? आपका दिमाग लॉजिकली चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन में गए, है ना, हर एक ट्रांजैक्शन में गए, उसका अमाउंट निकाले, फिर दूसरे ट्रांजैक्शन में गए उसका अमाउंट निकाले, तीसरा ट्रांजैक्शन में गए उसका अमाउंट निकाले, और उनको सबको आपने ऐड कर दिया, है ना, और आपने स्टार्ट किया 0 से। तो जब आप, और फाइनली आप इसी बैलेंस में अब आप नया वैल्यू कर दिए, वो है 720। तो जब आप यहां इस तरीके से देखते हो तो ये भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। देखो, इनिशियली जो आपका बैलेंस था 0 था, अब आप हर ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो जब आप हर ट्रांजैक्शन में जा रहे हो तो आप लूप चला रहे हो, तो हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो बोल रहा है फॉर ईच, अब इसको कैसे हम लोग करते हैं? तो यहाँ पर हमने एक आइटम वेरिएबल चुन लिया और उसमें हम सारे ट्रांजैक्शन की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो पहला जब ट्रांजैक्शन है तो वो ट्रांजैक्शन आइटम में आके स्टोर हो जाएगा और वो हो जाएगा T1। तो पहला आइटम इस T1, यहाँ पर पहला आइटम क्या हो गया? T1, और T1 का अमाउंट जो भी था वो यहाँ पर स्टोर होगा, और जो पहला था इसके पहले बैलेंस 0, वो इसमें ऐड होके दोबारा यहाँ पर बैलेंस में न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसेस हो रहा है कि पहला 0 था, तो वो 0 में जो पहला ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, ठीक है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ। तो देखो, तो अब एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारा नया बैलेंस क्या है? 20। पहली बार लूप चला, दूसरे बार जब लूप चलेगा तब जो मेरी वैल्यू होगी यहाँ पर इनिशियल 20 होगी, और सेकेंड ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, और जो मेरा इनिशियल वैल्यू है ना, उसमें अगला ट्रांजैक्शन का अमाउंट जुड़ जाएगा, दैट इज 1000। और अब जो मेरा नया बैलेंस होगा वो क्या होगा? 1020। सिमिलरली तरीके से फिर अगेन लूप चलेगा, और अब जो मेरा बैलेंस है वो है 1020, और जब तीसरा ट्रांजैक्शन होगा तो उसका जो वैल्यू है अमाउंट वो यहाँ पर 1020 में ऐड होगा, और क्योंकि ये घटा तो -300, और अब जो मेरा नया है वो है 720। तो ये 3 बार लूप चला क्योंकि मेरे पास 3 ट्रांजैक्शन थे। तो ये बस वही फॉर लूप चलाया है। तो फॉर ईच वॉर आइटम इन ऑल ट्रांजैक्शन, एंड देन जो न्यू बैलेंस है उसमें हम अमाउंट ऐड करते जाएंगे, एंड देन फाइनली हम लोग बैलेंस को रिटर्न करवा लेंगे, क्योंकि गेटर बेसिकली क्या करता है, उसको रीड करता है, उसको मतलब हमें ऑप्शन देता है रीड करने का, तो हम उस बैलेंस वैल्यू को बाद में कहीं ना कहीं यूज करना चाहते हैं, राइट? तो हम रिटर्न करवा लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर गेटर मेथड डिफाइन करते हैं। ये सिखा रहा है, ये देखो, दिस एग्जाम्पल shows an important aspect of property. तो now
You are computing the balance when another program asks for the value. तो आपका जो नया बैलेंस है वो हमेशा सारे ट्रांजैक्शन को कंसिडर करने के बाद देगा। तो देखो, अब इसको हम लोग अपने VS कोड में भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये VS कोड में कहाँ है बैलेंस हमारा? ये देखिए, ये गेटर हमने डिफाइन किया था। अब फाइनली इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, गेटर को हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं। ये गेटर क्या बोलेगा कि यार इनिशियली हमारा जो बैलेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है, एंड जितने भी हमारे बैलेंस होंगे उसमें हम लोग लूप चलाएंगे। तो फॉर कम ऑन, यहाँ पर ये होगा। सो हम लोग कहते हैं फॉर ईच, देखो ये बना भी दिया इसका। सो फॉर ईच वॉर आइटम इन कलेक्शन, तो हमारा कलेक्शन क्या है? ऑल ट्रांजैक्शन, ये ऑल ट्रांजैक्शन। और हम लोग बोलेंगे कि जो नया बैलेंस है वो हमारा हमेशा इंक्रीज हो जो भी आइटम के अमाउंट है उससे। ठीक है, ये हो गया। एंड देन फाइनली जो नया बैलेंस है वो हमें मिल जाए। सो गेटर मेथड का बस इतना काम है कि जो नया सम ऑफ बैलेंस है वो यहाँ पर बैलेंस में हमें मिले। और ये देखिए, जो आपका नया बैलेंस है ना, ये देखिए, ये जो नया बैलेंस है वो यहाँ पर इनिशियलाइज बैलेंस, जो यहाँ से बैलेंस आएगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और वो इसको यहाँ बना देगा। अब ये मेरे को थोड़ा सा एक चीज़ अटपटा लग रहा है कि देखो, ये पहले ही बोल दिया कि हमारा जो इनिशियल बैलेंस है वो पॉजिटिव है, 0 है ना। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो इनिशियली आपका बैलेंस 0 होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, टिपिकल ये है। ओके, पर अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये ट्रांजैक्शन का यूज़ कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है ये ट्रांजैक्शन का यूज़? कहीं भी नहीं बताया, क्यों? है ना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन ही अपने आप में पगला बनाने वाला है। कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्टर के बाद हमने उसको कर तो दिया था। अब कह रहा है कि नेक्स्ट इम्प्लीमेंट द मेक डिपॉजिट एंड मेक विड्रॉल मेथड। अब हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब भी हम डिपॉजिट करेंगे तो वो भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है, राइट। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आपका अमाउंट है ना, अगर आपका अमाउंट आप जब डिपॉजिट कर रहे हो और कह रहा है कि हम अपने तरफ से मेक श्योर करना चाहते हैं कि कोई भी हम डिपॉजिट करें तो वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कोई अमाउंट दिए डिपॉजिट करते समय, ठीक है, यहाँ पर अगर हमने कोई भी अमाउंट दिया, ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन क्या है हमारा? डिपॉजिट करना। तो कह रहा है कि अगर आप निगेटिव अमाउंट दिए तो एक एरर दे दो, और वो एरर बोलेगा कि अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वो पॉजिटिव होगा। तो कोई भी एरर देने का, यहाँ पर एक्सेप्शन देने का तरीका ये बता रहा है कि थ्रो न्यू आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन एरर, एंड जो नेम है ना, नेम ऑफ अमाउंट। सो ये बेसिकली किसके लिए दे रहा है? अमाउंट के लिए दे रहा है। तो जब भी अगर अमाउंट निगेटिव है तो ये एरर दे दे, अदरवाइज जो आपका डिपॉजिट है, जो आपका नया डिपॉजिट है, एक वेरिएबल बनाओ जिसमें जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक, उसका अमाउंट, डेट और नोट आप स्टोर कर लो। एंड देन फाइनली, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑल ट्रांजैक्शन हमारा एक लिस्ट है, तो उसमें जो नया ट्रांजैक्शन हुआ उसको यहाँ पर ऐड कर लो। अच्छा, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। तो ये कह रहा है कि जो मेक डिपॉजिट फंक्शन है, पहला काम कि चेक करो, चेक इफ अमाउंट इज निगेटिव। अगर निगेटिव है तो बोल दो
थ्रो कर दो, थ्रो एरर, ठीक है, एरर दे दो कि यार अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, बोल रहा है कि पहली एरर दे दो। और अगर सब कुछ सही है तो एक वेरिएबल बनाओ डिपॉजिट, ठीक, उस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये एक नया ट्रांजैक्शन है तो ये एक ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट होगा, तो एक नया ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर अमाउंट, डेट एंड नोट, ऐसे ही डिफाइन किए थे ना अपन ट्रांजैक्शन का क्लास, ठीक। तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ ट्रांजैक्शन का। अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्टर था हमारा ट्रांजैक्शन का, तो एक नया डिपॉजिट हम लोग बना लिए, जैसे हम लोग अकाउंट बनाए थे, है ना, नया अकाउंट बनाए तो एक नया अकाउंट ओपन किए थे यूजिंग द कंस्ट्रक्टर, उसी तरीके से हम एक नया ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, और वो ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, डिपॉजिट है, तो हम उसको नाम दे दिए डिपॉजिट। और वो जो डिपॉजिट है हमारा हो गया, उसके अंदर उसका अमाउंट, डेट और नोट आ गया। डिपॉजिट होने के बाद वो कह रहा है, डिपॉजिट होने के बाद ये जो डिपॉजिट है ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है, इसको बाकी की ट्रांजैक्शन के लिस्ट में ऐड कर दो। तो ऐड दिस डिपॉजिट ट्रांजैक्शन इनटू द लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, है कि नहीं, बस इतना ही तो बोला मेक डिपॉजिट में, कि पहले चेक करो कि आपका अमाउंट निगेटिव है तो एरर दे दो यार, अमाउंट आप कभी भी जमा करोगे तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि जैसे ही ये ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये एक तरह का ट्रांजैक्शन है तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं डिपॉजिट, और उस डिपॉजिट को हम लोग बाकी की ट्रांजैक्शन लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन मेरा एक लिस्ट है, तो लिस्ट में जब भी कोई एक नया आइटम ऐड करते हो तो हम लोग जो मेथड का यूज़ करते हैं वो है ऐड। देखो ऐड डिपॉजिट, मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि देखो आप ये मेथड का यूज़ कर सकते हो, ऐड, रिमूव, काउंट, कंटेन, तो जब भी लिस्ट में कोई नया आइटम ऐड करते हो तो आप ऐड मेथड का यूज़ करोगे। तो हम लोग ऐड कर दिए, तो इस तरीके से डिपॉजिट, मेक डिपॉजिट हमारा डिफाइन हुआ। चलो इसको हम लोग अपने VS कोड पे भी करते हैं। तो ये है हमारा मेक डिपॉजिट, है ना, तो हम लोग यहीं पर डिफाइन करते हैं। अच्छा मैं ट्रांजैक्शन को देखूं सब कुछ सही है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर है वो चीज़, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारा अमाउंट जो है, ये जो अमाउंट आ रहा है वो निगेटिव ना हो, ठीक है। तो अगर अमाउंट मेरा निगेटिव हुआ तो फिर हम लोग बोल देंगे कि यार एक एरर कर दो थ्रो न्यू करके, है ना, और उसको हम लोग कहेंगे कौन सा एरर वो दे, आर्ग्यूमेंट, बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज, ये वाला एरर देना है। देखो ये क्या कहता है, बोल रहा है कि ये एरर तब देते हैं जबकि जो मेरा रेंज है उससे वो बाहर है। हमारा रेंज कहता है कि यार ये जो डिपॉजिट है ना वो हमारा या तो जीरो होना चाहिए तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, अगर इस रेंज से बाहर है वो, है ना, तो हम लोग एरर दे देंगे। तो ये वाला एरर कब यूज़ करते हैं, जब हमारा ये वाले रेंज से बाहर है, और वो फिर उसके बाद पूछता है कि यार ये किसके लिए देना है, तो हम लोग बोलते हैं जिसका नाम अमाउंट है, ठीक है, तो जिसका नाम अमाउंट है, एंड देन उसके बाद आप मैसेज दे सकते हो। देखो ये आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन क्या बोलता है, सबसे पहले आप मैसेज डिफाइन कर सकते हो। तो मैसेज हम लोग क्या डिफाइन करेंगे कि यार अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, इसमें कह रहा है जो अमाउंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एंड देन सेमीकोलन। अगर ये सब कुछ सही है देन हम लोग बोलेंगे कि यार ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर ये सब कुछ सही है तब हम लोग बोलेंगे
कि यार ठीक है, अगर सब कुछ सही है, तुम्हारा रेंज में है, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना लो ट्रांजैक्शन का, ठीक है, अमाउंट, उसके अंदर नोट, सॉरी डेट एंड नोट। तो ये जो नया ट्रांजैक्शन है हमारा वो डिपॉजिट होगा, और वो डिपॉजिट को हम लोग लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो हम इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जो प्राइवेट वेरिएबल है और ट्रांजैक्शन डॉट ऐड, ये मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एक लिस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है डिपॉजिट, हम उसको ऐड कर देंगे, और इस तरीके से ये जो मेरा ट्रांजैक्शन की ये जो ऑल ट्रांजैक्शन है उसके अंदर हमारा एक नया ट्रांजैक्शन ऐड हो गया। पर ये अभी भी कुछ एरर दे रहा है, उसको हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया कि डिपॉजिट कैसे करते हैं, सेम चीज़ हम लोग विड्रॉल में भी देख लेते हैं। आइए, तो देखो विड्रॉल में भी वही सही कह रहा है कि यार अगर आपका विड्रॉल का अमाउंट जो है अगर वो निगेटिव है ना, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, अगर वो निगेटिव है तो अगेन एरर दे दो। और अगर आपका जो टोटल बैलेंस है ना, आपने पैसा निकाला, आप पैसा निकालते जा रहे हो निकालते जा रहे हो, लेकिन यार जब जीरो बैलेंस हो गया तो अब उससे और पैसा निकालोगे तो वो निगेटिव नहीं हो जाएगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। हालांकि वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, हमें मना कर देना चाहिए कि जैसे ही वो जीरो से कम जाने की कोशिश करे, नेगेटिव में जाने की कोशिश करे, तो अगेन कोई ना कोई एरर दे दे, जैसे कि सफिशिएंट फंड नहीं है, खत्म। तो ये दोनों बाउंड्री हमको सेट करना है। पहला बाउंड्री क्या कि यार अमाउंट जो है विड्रॉल का हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तुम कभी माइनस पैसा नहीं निकाल सकते। और दूसरा, ये जो बैलेंस है अगर उससे ज़्यादा, लाइक वो अगर जीरो ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है, और फिर अगर आप उससे ज़्यादा निकालने की कोशिश करोगे, जीरो से ज़्यादा क्या ही निकालोगे, तो फिर बोलोगे पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास तो ठीक है, तो उसका भी एक अपना एरर मिलेगा। तो पहला एरर है आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन का, और दूसरा मिल रहा है इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, कि यार ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अदरवाइज ये दोनों कंडीशन अगर नहीं है तो हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे ट्रांजैक्शन का, उसका नाम रखेंगे विड्रॉल, और उस ट्रांजैक्शन को भी हम लोग और ट्रांजैक्शन में ऐड कर देंगे। यही कह रहा है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं वीएस कोड में। तो विड्रॉल में पहला जो आ रहा है, चेक करो कि इफ अमाउंट इज निगेटिव, अगर वो निगेटिव हुआ तो हम लोग कहेंगे थ्रो न्यू आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि वो किसको चेक करे, नेम ऑफ अमाउंट, मतलब इसको वो चेक करे। एंड अगर वो क्या मैसेज देगा तो हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ विड्रॉल मस्ट बी पॉजिटिव, यही बोलेंगे ना। एंड दूसरा जो हम लोग चेक करना चाहते थे कि यार अगर जो विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बैलेंस है हमारा, उससे अगर हम लोग अमाउंट को माइनस करें, ठीक, अगर बैलेंस को हम लोग अमाउंट से माइनस करें, जो भी अमाउंट वो विड्रॉ करना चाहता है, और अगर वो निगेटिव आ गया, इसका मतलब वो विड्रॉ कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट वो विड्रॉ करना चाहता है उससे बैलेंस कम है। तो हम लोग बोल देंगे कि यार इनसफिशिएंट फंड, और हम लोग इसको किस तरीके का एरर मानेंगे कि यार ये एक इनवैलिड ऑपरेशन है। तो इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, अगेन यहाँ पर हम सिंपल मैसेज दे देंगे कि यार इनसफिशिएंट, या फिर यहाँ पर जो कह रहे हैं नॉट सफिशिएंट फंड्स फॉर दिस विड्रॉल, है ना, यही हम लोग बोल देंगे। एंड अगर ये दोनों हमारा केस नहीं है तो हम सिंपल एक नया ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नया ट्रांजैक्शन बनाएंगे जिसमें होगा अमाउंट, डेट एंड देन नोट। एंड देन उसके बाद ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन है, इसको और ट्रांजैक्शन में हम लोग ऐड कर देंगे।
तो अब एक नया तरह का ट्रांजैक्शन हो गया और इसका नाम है विड्रॉल। परफेक्ट। तो एक नया ट्रांजैक्शन हमारा ऐड हो गया। देखो अभी भी कह रहा है कि ये नेम स्पेस फाउंड नहीं कर पा रहा है, तो हमें इसको लेकर आना होगा। मैं कुछ गलती किया हूँ क्या जिसकी वजह से इसको देख नहीं पा रहा है ये? दिमाग तो यही कहता है कि यार इसको यूजिंग करके ट्रांजैक्शन इस तरीके से लाना चाहिए, पर ये इस तरीके से नहीं आ रहा है। तो क्या कैसे आएगा इसको? प्रोजेक्ट वन डॉट ट्रांजैक्शन ऐसे आएगा क्या? नहीं, पर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया वहाँ पर, राइट। साथ ही ये बैलेंस को भी इस तरीके से गलत बता रहा है इनिशियल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिए है ना, जो इनिशियल बैलेंस है वो हम लोग यहाँ पर इनिशियल बैलेंस इस तरीके से नहीं होना चाहिए फिर, राइट। क्योंकि अब देखो वहाँ पर यहाँ पर हम ऑलरेडी इनिशियल बैलेंस 0 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ? यप। तो मुझे इसको देखना है कि यार ये और ट्रांजैक्शन क्लास जो हमने डिफाइन तो करवा लिया, नेम स्पेस प्रोजेक्ट वन, सब कुछ सही है। ओ ये प्रोजेक्ट वन नहीं होना चाहिए, ये जो नेम स्पेस है ना यहाँ पर गलती हो गई। ये नेम स्पेस SBI, ओके। तो ये इसी के अंदर ही किया है डिफाइन। अच्छा ये जो ट्रांजैक्शन डॉट CS है इसको बोल रहा है, इसको भी सेम नेम स्पेस दे रहा है, बस इसका फाइल अलग किया हुआ है। तो ये बेसिकली SBI का ही कह रहा है, समझ रहे हो कि ये नेम स्पेस SBI के अंदर का ही है, बस उसको एक अलग फाइल में उसको उसने डिफाइन किया है। देखो अब ये एरर हट गया है ना, अब ये एरर नहीं दिखा रहा है। नई चीज़ पता चली कि मतलब आप उसको इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो और वो इनडायरेक्टली नेम स्पेस SBI के अंदर ही आ रहा है। तो ये हम चाहें तो इसको यहाँ नीचे लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम नीचे लिख सकते थे, एक नया क्लास हम लोग डिफाइन कर सकते थे। जैसे ये एक क्लास है ना, पब्लिक क्लास, तो इसको हम लोग जस्ट इसी के नीचे डिफाइन कर सकते थे या फिर इसके ऊपर डिफाइन कर सकते थे और वही सेम काम करता वो। लेकिन हम इस सबको SBI के अंदर रख रहे हैं, तो हम उसको एक नया फाइल बना लिए ट्रांजेक्शन डॉट CS और वो यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। गुड, अच्छी चीज़ थी। पर अभी भी एक चीज़ यहाँ पर आ रही है क्या कि ये बैलेंस को गलती बता रहा है और बताना भी चाहिए। हम लोग इसको बोल रहे हैं इट इज़ रीड ओनली, है ना, तो फिर हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। राइट। चैट GPT से पूछें क्या यार, क्या गड़बड़ हो रहा है। चल पूछते हैं, मैं कॉपी करता हूँ और चैट GPT से रिव्यू करवाता हूँ। रिव्यू दिस कोड, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया पूरा कोड और अब हम लोग रिव्यू करवाते हैं। रिव्यू दिस कोड, बस अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ना बोल दे। रिमूव दिस लाइन, अच्छा तो बस वो लाइन को रिमूव करने बोल रहा है ना, ये देखो यहाँ से वो रिमूव करने बोल रहा है। क्यों रिमूव करने बोल रहा है? देखो जो बैलेंस है ना, सो द प्रॉपर्टी इज डिजाइन टू कैलकुलेट द बैलेंस बाय समिंग अप द ट्रांजैक्शन, क्योंकि अब जो मेरा बैलेंस है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है, पूरे ट्रांजैक्शन को सम करके आ रहा है ना। और हम गेट मेथड में ऑलरेडी बोल दिए हैं कि बैलेंस हमारा 0 रहेगा इनिशियली, सो कोई पॉइंट नहीं बनता कि इनिशियल बैलेंस
इनिशियल बैलेंस हमने पहले इसलिए डिफाइन किया था क्योंकि हम लोग अकाउंट ओपन करना चाहते थे इस कंडीशन से कि इनिशियल बैलेंस वो जमा कर रहा है। लेकिन ऐसे सोचो, जब मैं पहली बार एसबीआई में जाऊंगा तो जब मेरा अकाउंट ओपन होगा तो इनिशियली मेरा जीरो होगा, और वो जीरो गेट मेथड के अंदर हमने डिफाइन कर दिया है। तो जब मैं पहली बार पैसा डिफाइन अकाउंट ओपन करते समय डालूंगा तो वही मेरा पहला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और वो पहला ट्रांजैक्शन हमारा डिपॉजिट के नाम से ट्रांजैक्शन के लिस्ट में ऐड होगा, राइट। तो हमें इनिशियल बैलेंस अब डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, इसलिए वो इसे हटाने बोल रहा है। तो हमें अब ये लाइन की जरूरत नहीं है, राइट, ये लाइन की जरूरत नहीं है। और अब देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पर ये इनिशियल बैलेंस है ये अब हम लोग नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अब हम सिर्फ अकाउंट ओपन करेंगे, हम सिर्फ अकाउंट ओपन करेंगे, एंड अकाउंट ओपन करने के बाद हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जो हमारा पहला इनिशियल बैलेंस हम जो डिपॉजिट करने वाले हैं वो पहला ट्रांजैक्शन होने वाला है। तो ठीक है, ये एरर बता रहा है। तो फिर ये बैंक अकाउंट को भी रीडिफाइन करना पड़ेगा फिर, है ना, ये भी रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इनिशियल बैलेंस देखो कहीं यूज भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो हम इसको भी रीडिफाइन करेंगे। तो हम ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हटा देते हैं, ठीक, ये हटा दिए। एंड यहाँ पर अब देखिए अब कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अब इसको अपन रन करते हैं, अब देखते हैं क्या बताता है। तीनों अकाउंट प्रॉपरली ओपन होने चाहिए, हाँ जी। एंड इनिशियल बैलेंस इज जीरो बिकॉज हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो अब उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, सॉरी। तो हम ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है। ये लाइन अब हमें ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू कोई है भी नहीं। अब ये जो आएगा वो हमारा ट्रांजैक्शन से आएगा। तो हम जब भी कोई नया ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ से हमारी वैल्यू आएगी। तो अकाउंट जो है ये है वो मनीष के लिए क्रिएट हो गया, पूजा के लिए क्रिएट हो गया, जॉन के लिए क्रिएट हो गया। अब हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, तो देखते हैं ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोल रहा है। अमेजिंग, ठीक है ना, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। अपनी गलती को सिखाया, ठीक भी कर लिए। तो जो हमारा नया बैलेंस है वो सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद दे देगा। ओके, ये देखो अब मुझे बोल रहा है कि फाइनली आप एक ट्रांजैक्शन ऐड करिए, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से ये बोल रहा है। ओ, तो जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, अच्छा नहीं, इसे हटाना नहीं था, हमें हटाना नहीं था। तो अरे हाँ यार, सही तो बात है। जब हम पहला इनिशियल बैलेंस कर रहे हैं वही तो हमारा डिपॉजिट हो गया, है ना। इसका मतलब ये देखिए, तो इसको हम हटाते नहीं है, इसको हम लोग हटाते नहीं है, कह देते हैं कि डेसिमल इनिशियल बैलेंस, ठीक है। ये और ये जो भी मेरा इनिशियल बैलेंस होगा, राइट, वो मेरा पहला ट्रांजैक्शन बनेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन बनेगा तो हम लोग मेक डिपॉजिट का यूज़ करेंगे। और मेक डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है ये देखिए। अरे, मेक डिपॉजिट कहाँ डिफाइन किया था, ये देखिए। मेक डिपॉजिट के अंदर हम लोग पहला डेसिमल अमाउंट देंगे, ठीक है। तो पहला डेसिमल अमाउंट हमारा क्या होगा? जो हमारा डेसिमल अमाउंट होगा वही हमारा इनिशियल बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो हमारा पहला जो अमाउंट है वो क्या है? इनिशियल बैलेंस, ठीक। तो ये जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद डेट टाइम, तो जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उस दिन का डेट। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं? वो होता है डेट टाइम डॉट डॉट नाउ। तो ये क्या करेगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन की करंट डेट वो दे देगा। तो हमारा डेट भी आ गया। उसके बाद कोई नोट कह लो कि यार ये जो पहला हमारा ट्रांजैक्शन है ये कह लो कि
मैंने क्यों डिपॉजिट किया, यहाँ के हिसाब से इसने बोल रहा है कि इनिशियल बैलेंस, ठीक है। तो ये हमेशा इनिशियल बैलेंस इस नाम से वो हम लोग नोट डाल देंगे कि ये जो पहला ट्रांजैक्शन है डिपॉजिट वाला वो इनिशियल बैलेंस है। तो अगर ये आपको समझ में आया तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इनिशियल बैलेंस अब दे देते हैं इसको 1000, इसको दे देते हैं 3000 और इसको दे देते हैं 4000, ठीक। एंड जब हम लोग ये नया अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इन सब का हम अकाउंट बैलेंस अब दिखाते हैं, ठीक। तो अकाउंट 1 का बैलेंस क्या होगा, सो अकाउंट 1 डॉट बैलेंस जानना है ना अपन को, अकाउंट 1 का बैलेंस जानना है। तो अकाउंट 1 का बैलेंस जानना है कंसोल में। तो कंसोल डॉट राइट लाइन एंड हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकाउंट 1 का डॉट, अब देखो अकाउंट 1 एक बैंक अकाउंट है ना। तो हर अकाउंट का हम ये बैलेंस पता लगा सकते हैं। तो बैलेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कराऊं तो अकाउंट 1 का बैलेंस यहाँ पर बताना चाहिए। तो वो कितना होगा, 1000 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये देखिए 1000 आ गया क्योंकि वो इनिशियली हमारे बैलेंस में स्टोर हो गया, ठीक है। अगर आप इसको और डिस्क्रिप्टिव बताना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कह दो कि इसको मैं एक अलग तरीके से लिखता हूँ, है ना। इसको कुछ मज़ेदार तरीके से लिखते हैं, इनिशियल बैलेंस या फिर ऐसे कह लो करंट बैलेंस ऑफ अकाउंट होल्डर अकाउंट होल्डर भी नहीं कह लो, ठीक है ना, सिंपल ले देते हैं। यहाँ पर करंट बैलेंस ऑफ मनीष कह देते हैं। तो मनीष क्या है, मनीष क्या है मेरा, अकाउंट 1 का नेम है ना, ऑनर है, सॉरी ऑनर, करंट बैलेंस ऑफ अकाउंट 1 का ऑनर। एंड यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं अकाउंट नंबर, अकाउंट 1 का नंबर। तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में अकाउंट नंबर आ जाएगा उस पर्सन का। एंड देन हम बताएंगे ऑन डेट, है ना, किस दिन। तो हम लोग डेट भी दे सकते हैं। सो अकाउंट 1 डॉट, अच्छा डेट टाइम यहाँ से आएगा क्या, नहीं यहाँ डेट नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा क्योंकि अकाउंट 1 के पास सिर्फ 3 प्रॉपर्टी है ना, किसी भी बैंक अकाउंट के पास 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस यहाँ पर हम लोग अकाउंट 1 डॉट नंबर कर देते हैं। चलो अब इसको रन करते हैं, क्या बता रहा है। ये यहाँ पर आना था, अकाउंट नंबर हम लोग ब्रैकेट में सिर्फ रखना चाहते थे। चलिए रन करते हैं। अमेजिंग, करंट बैलेंस ऑफ मनीष जिसका अकाउंट नंबर ये है इस, उप्स ये नंबर नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। चलिए देखते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको और फनी रुपीस बना देते हैं ना, या फिर INR, ठीक है। एंड अब देखते हैं, ये देखिए। तो अभी मेरे अकाउंट में इतना है, कितना अच्छा है ना। तो आप सोचिए अगर जब ATM में आप जाते होंगे और ATM में ऐसे आपको जब आप चेक करते होंगे ना, ऐसे बटन दबा दबा के मेरा करंट बैलेंस क्या है, चेक 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 चेक, तो पूरा वो यूज़र इंटरफेस ना आप बना सकते हो। तो जो पीछे बैकग्राउंड में हुआ होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे, आप अपना पैसा निकालने गए तो इस तरीके से वो दिखाता है ना करंट बैलेंस, ये तो कोडिंग ही तो है।
एंड हम लोग वो बना लिए, मज़ा आ रहा है। तो जो पहला ट्रांजैक्शन है हमने किया था डिपॉजिट वाला, है ना, ये जो इनिशियल बैलेंस है वो मेरा क्या किया था कि एक नया डिपॉजिट किया और उसको इनिशियल बैलेंस में स्टोर कर लिया, एज ए लाइक इनिशियल बैलेंस उसको माना एंड देन इनिशियल बैलेंस में स्टोर कर लिया। तो ये मेक डिपॉजिट हो गया। अच्छा, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट वन से पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक, डिपॉजिट तो कर दिया, चलो अब विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो विड्रॉ करने के लिए कैसे करेंगे, अकाउंट वन, अब देखो इसके सारे मेथड अवेलेबल हो गए। अकाउंट वन का मेथड है ना विड्रॉ, तो हम ये विड्रॉ वाला सेलेक्ट किए एंड विड्रॉ करने के बाद हमें बताना है कि पहला क्या होता है, कौन सा अमाउंट। तो अमाउंट कितना है, तो मैं अमाउंट दे देता हूँ 100 रुपये। हमें 100 रुपये निकालना है। डेट टाइम, डेट तो मैं अगेन जिस दिन का है उसी दिन का मैं कह देता हूँ। एंड देन उसके बाद कोई नोट देना है, तो हाँ यार ये कह दो कि गर्लफ्रेंड के लिए बैलेंस लेना था, तो रिचार्ज करवाना था, तो नहीं चलो कह देते हैं ऊबर ऊबर ये कह लो ऊबर बिल, ठीक है, ऊबर बिल कह देते हैं। ये ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, तो अगेन हम लोग नया देखते हैं क्या है, तो मैं यही सेम लाइन कॉपी कर लेता हूँ और अब देखता हूँ कि करंट बैलेंस कितना है। तो अब देखो करंट बैलेंस आफ्टर लास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसको मैं डिबग करता हूँ, देखिए मैं रन कर रहा हूँ। अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। हम क्या कह रहा है, इनपुट एरर, इनपुट कनेक्शन वाज क्लोज अबॉर्टिंग द डबग 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 सीजन। एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं कैसे थोड़ा सा छोटा करूं यार, ये मुझे पसंद नहीं आता इतना। इसको ऐसे पिन कर दूं, ये अभी भी लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहा है। पता नहीं यार, कुछ तो होगा जो इसको मदद करता होगा मेरे को इसको ऐसे असेंबली ब्राउज़र। ये भी सीखना पड़ेगा अभी। व्यू सॉल्यूशन, नहीं ये भी नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए, इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ना यार हमें। टू कॉलम, अच्छा 2 कॉलम दे दिया यार, ये एडिटर भी सीखना पड़ेगा कैसे हो रहा है बेसिकली। ठीक है, आई गेस इसका कुछ ना कुछ तो होगा अगर मैं इसको ऐसे नीचे लाइन में लिखना चाहता हूँ। अच्छा, ओ इस तरीके से लिख सकते हो, ये प्लस कर सकते हो, नाइस, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे हा सही है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे नीचे लिखने के लिए प्लस कर देता है और ये नीचे आ जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको रन करते हैं, अब देखते हैं। ये देखिए अब गलती क्या हुई, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट बैलेंस ऑफ मनीष इस INR पहले, और दूसरी बार हम 100 रुपीज़ विड्रॉ किए, तो यार उसको वो ऐड कर दिया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हम्म, हम गलती क्या कर रहे हैं,
जब मैंने विड्रॉल किया तो वो रिड्यूस होना चाहिए ना, हमने कोई गलती की क्या विड्रॉल में? हाँ, क्यों? क्योंकि आप देखिए जब विड्रॉल हो रहा है ना, तो जब हम लोग यहाँ पर ये बना रहे थे अमाउंट, तो ये माइनस होना चाहिए तब ना ये सही जाएगा। तो ये विड्रॉल में हमें माइनस रखना था। अब हम इसे रन करेंगे तो अकाउंट का जो बैलेंस है वो नया हो जाएगा। अब देखिए 900 हो गया। थोड़ी सी गलती थी पर कोई बात नहीं। अच्छा, सपोज नेक्स्ट केस देखते हैं, अपना थोड़ा टेस्ट करते हैं एज केसेस। सपोज क्या कहते हैं हम, ये जो विड्रॉ कर रहा हूँ मैं 1000 कर दिया, ठीक है। अब मेरे अकाउंट में 1000 है और मैं 1100 विड्रॉ कर दिया, तो ऑब्वियस है यार इतना सफिशिएंट फंड तो है नहीं, तो हमें एरर मिलना चाहिए, नॉट सफिशिएंट फंड फॉर दिस विड्रॉल। ये वाला एरर हमें मिलना चाहिए। चलिए रन करके देखते हैं और पता चलता है कि क्या होगा। देखिए कुछ कुछ किया, कुछ तो किया। देखो दिख रहा है यहाँ पर सब सिस्टम डॉट इनवैलिड ऑपरेशन। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ। ये देखिए एरर दे रहा है, ये देखिए ये एरर दे दिया, सिस्टम डॉट इनवैलिड ऑपरेशन। एंड इसमें बोल रहा है कि आपके हिसाब से सो ओनली कोड। देखो ये वाला एरर दे रहा है लाइन नंबर 56 में, जो हमने ये एरर दिया था ना, नॉट मैसेज दिया था नॉट सफिशिएंट फंड फॉर दिस विड्रॉल। देखिए इसका मतलब हमारा एज केस काम कर रहा है। और देखो यहाँ पर कंसोल में भी दे दिया मैसेज के साथ। तो हम इस तरीके से अपने लिए भी तैयार कर सकते हैं और इसको फिर डायलॉग बॉक्स में दिखा सकते हैं यूज़र इंटरफेस में। तो ये भी लॉजिक तैयार हो गया। इसका मतलब ये वाला हमारा एल्गोरिदम काम कर रहा है। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार ये कैसे बन रहा है। लॉजिक है यार, जो जिनको आता है ना सी शार्प या फिर कोडिंग, हेड्स ऑफ यार, तभी उनको इतना पैकेज मिलता है। बस आई एम स्टिल so much awestruck like how this is happening. I'm happy। तो ये वाला केस भी हमने चेक कर लिया, ये वाला हमारा काम कर रहा है, नॉट सफिशिएंट फंड, ये वाला हमारा काम कर रहा है। एंड उसी तरीके से अगर आप चाहें तो ये वाले को भी हम चेक कर लेते कि ये जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सपोज हम लोग ये जो अमाउंट देते हैं इसको चलो निगेटिव देकर देखते हैं। तो यहाँ पर जो अमाउंट मैं दे रहा हूँ, सपोज पहला इनिशियली उसको नेगेटिव देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं ये एरर बताता है कि नहीं। चलिए ये देखिए एरर बता दिया है ना। ये देखिए यहाँ पर ये एरर है, डिबग करने पर देखो बता रहा है कि यहाँ पर एरर है। और एरर क्या है कंसोल में देखते हैं, कंसोल में आ रहा है क्या? तो ये एरर कहाँ बता रहा है? यहाँ पर तो है लेकिन ये कहीं ना कहीं बताना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पर है, क्या नहीं यहाँ पर भी नहीं है एरर? यहाँ पर है क्या एरर वार्निंग मैसेज? कहाँ पर आ रहा है ये? हाँ ये है एरर, देखिए ये एरर आया है ना, सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। और देखो यहाँ पर बता रहा है, देखो यहाँ पर ये भी बता रहा है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी पॉजिटिव, और जो पैरामीटर है हमारा अमाउंट। वाह यार ये तो बहुत अमेजिंग है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन देता है कि नेम क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद टाइप क्या है, ये देखिए यहाँ पर टाइप भी बता रहा है,
इस तरह का एरर है, यही हमने तो डिफाइन किया था, है ना। ये देखो कहाँ गया एरर, देखो यहाँ पर भी बताने लगा। ये देखो आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन हमने दिया था और ये वहीं पर बता रहा है। तो हमने क्या किया था, अभी गलत मिस्टेक करके देखा कि अगर हम माइनस डालेंगे तो वो वाला एरर देगा। तो चलो हम निगेटिव अब हमको डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हम गलती से डाल दिए अमाउंट निगेटिव तो हमें एरर दे देगा। एंड नाउ वी कैन रन इट, एंड उसको हटाने के बाद अब सब कुछ सही है और हमें सही रिजल्ट मिलना चाहिए। चलिए रन करते हैं। रन करने के बाद अभी भी कुछ हमने गलती की, कंटिन्यू, अरे हाँ यार, यहाँ पर हमने सफिशिएंट फंड नहीं है हमारे अकाउंट में, तो ये जो वैल्यू है हम इसको हटा देते हैं, 100 कर देते हैं। सपोज मेरा ऊबर का बिल ज़्यादा नहीं, 50 रुपये ही आया है। और उसके बाद हमारा जो नया अमाउंट है इसको रन करने के लिए इसको सेव कर लें, इसको मैं बंद करता हूँ, दोबारा रन करते हैं। तो रन किए दोबारा, और अब जो हमारा करंट बैलेंस है वो है 950। इट मीन्स हमारा पूरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। अमेजिंग। सो यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा। हम डिपॉजिट और विड्रॉल करने वाले फंक्शन को बनाए। हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन बनाया, एक ट्रांजैक्शन क्लास बनाया, वो ट्रांजैक्शन क्लास को डिक्लेयर किया ये सारे प्रॉपर्टीज़ के साथ। एंड देन हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम एक प्राइवेट लिस्ट बनाए। वो लिस्ट क्या है, एक पूरे ट्रांजैक्शन को का कलेक्शन है। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इस लिस्ट में स्टोर होंगे। एंड बाद में जो बैलेंस है हमारा उसको हमने रीडिफाइन किया, उसका गेटर मेथड को हमने डिफाइन किया, जिसमें हमने बोला कि यार डेसिमल मतलब बैलेंस हमारा 0 होगा इनिशियली, और हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर हम जाएंगे और उसके जो अमाउंट है उसको इस बैलेंस में स्टोर कर देंगे। तो हमारा जो नया बैलेंस होगा वो अपडेट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हमने डिपॉजिट और विड्रॉल का फंक्शन बनाया, जिसमें हमने कंडीशन रखी कि यार अमाउंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो एरर दे भेजे, और अगर वो सही है तो फिर वो डिपॉजिट कर ले। एक नया ट्रांजैक्शन बन जाएगा वो, और वो उस ट्रांजैक्शन को हम ट्रांजैक्शन के लिस्ट में ऐड कर देंगे। उसी तरीके से विड्रॉल में दो कंडीशन हमने रखा कि पहला अमाउंट जो विड्रॉल का होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा जो हमारा फंड है, जो बैलेंस है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पैसा मुझसे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो दोनों में एरर भेजेगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं है देन हम लोग पैसा विड्रॉल कर लेंगे, मतलब एक नया ट्रांजैक्शन बन जाएगा। याद रखना है यहाँ पर माइनस रखना है अमाउंट, एंड देन वो ट्रांजैक्शन मेरा ऑल ट्रांजैक्शन में ऐड हो जाएगा। ओके ये भी हमने देखा कि ये जो हम लोग पहले इनिशियल बैलेंस हमने डिफाइन किया था, है ना। तो वो जो पहला इनिशियल बैलेंस है वो पहला ट्रांजैक्शन हो गया, और पहला ट्रांजैक्शन कैसा, डिपॉजिट वाला है। तो वो हम लोग का मेक डिपॉजिट मेथड का यूज़ करके हम लोग वहाँ पर एक नया बैलेंस सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा अमाउंट है वो इनिशियल बैलेंस आ जाएगा। तो जब भी हम लोग एक अकाउंट ओपन करेंगे, जो इनिशियल हम लोग देंगे इनिशियल बैलेंस, वो हमारा मेक डिपॉजिट की मदद से पहला ट्रांजैक्शन बन जाएगा। एंड देन उसके बाद हमने दो ट्रांजैक्शन करके देखा एक अकाउंट के लिए, जो हमने अकाउंट खोला था, सपोज अकाउंट 1, उसमें हमने पहले विड्रॉल किया और फिर उसके बाद डिपॉजिट किया यहाँ इसके हिसाब से, और हमारे हिसाब से हमने पहले सिर्फ विड्रॉल किया। परफेक्ट। उसके बाद हमने टेस्टिंग भी की कि अगर हम लोग निगेटिव देंगे तो वो एरर दे रहा था, है ना। ठीक है, तो ये दोनों इसमें इसने और अलग तरीके से एक्सेप्शन का बनाया है, लेकिन हमने अपने तरफ से एक्सेप्शन चेक कर लिया और दोनों में एरर भी आ रहा था। तो ओवरऑल यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये चैलेंज जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड तब तक के लिए आई नो मैं सीख रहा हूँ और आप भी मेरे साथ सीख रहे होंगे, और आपको मैंने पहले ही बोल के रखा है कि इस डॉक्यूमेंटेशन से सीखना है हमें, ताकि हमारा एक प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी लर्निंग हो। कोई बात नहीं, जैसे फॉर लूप अगर नहीं आता है पहले से तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, और इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, राइट।
तो और ये विजुअलाइज भी हो पा रहा है। हम इसको दोबारा बनाएंगे, बाद में हम दोबारा बनाएंगे, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको दोबारा बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमारा लॉजिक बन रहा है कि नहीं। देखो, अगर आप दोबारा बनाना चाहते हो ना, तो इसको विजुअलाइज करना सीखो कि पहला एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। उसका अकाउंट नंबर होगा, उसका ऑनर होगा, एंड देन उसका अपना एक क्या बोला था, भूल गया मैं तो, हाँ, और उसका बैलेंस होगा। अब वो जो अकाउंट नंबर है वो कैसे डिसाइड करेंगे, जो ऑनर है वो कैसे डिसाइड करेंगे, जो बैलेंस है वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो पहले हम सोचो अकाउंट नंबर को डिसाइड करना होता था, हम बोल देते यार चलो एक प्राइवेट बना देते हैं, वो डिसाइड हो गया। फिर ऑनर, चलो यार हम जब इनिशलाइज करेंगे ना तो हम लोग कर देंगे। फिर उसके बाद बैलेंस, अरे यार बैलेंस कहाँ से आएगा। तो यार ऐसे क्या होता है ना, जब ऐसा विजुअलाइज करते जाओगे ना तो एक एक स्टेप पे आपको वो सारी चीज़ दिखती जाएगी। अच्छा, मैं ट्रांजैक्शन कैसे करवाऊंगा, वो ट्रांजैक्शन को मैं स्टोर कहाँ करवाऊंगा, वो सारे ट्रांजैक्शन एक के बाद एक मैं उसको ऐड कैसे करवाऊंगा। अगर पैसे, मेरा ट्रांजैक्शन भी दो तरीके का होता है, एक तो या तो मैं डिपॉजिट करूंगा या तो मैं विड्रॉल करूंगा, तो वो दोनों के लिए अलग से मेथड बना दूँ, है ना। और वो दोनों मेरे एक ट्रांजैक्शन क्लास के बेस्ड पर ही हैं। तो यार इसलिए मैं पहले ट्रांजैक्शन बनाऊंगा और उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और वो दो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होंगे, या तो डिपॉजिट होगा या तो विड्रॉल होगा। तो देखो कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इससे हमें क्लियर हुआ है। तो इसीलिए ये पूरा वीडियो हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट को सीखने पर था। एक काम करेंगे, ये चैलेंज ना करके अगली बार हम लोग कुछ एक सिमिलर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो या तो वो करेंगे या तो हम लोग अगले जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखने के लिए कोशिश करेंगे। देखो आगे इसमें और है, तो हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक। अगर आपको मेरे साथ बढ़ना है तो हम लोग साथ में करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो आगे आगे और बाद में आपको लगता है कि यार चलो यार इसका वीडियो भी देख के थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं या कुछ इनपुट मिल जाए कुछ काम का, तो हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ आई विल से प्लीज़ डू कमेंट कि मैं सीख रहा हूँ जो वो किस तरीके से सीख रहा हूँ, एंड आपके हिसाब से मैं क्या और इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि मैं और अच्छे से सीख सकूँ, इसको कम समय में मैं ज़्यादा अच्छा वैल्यूएबल सीख सकूँ। तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट दीजिए, क्रिटिकल फीडबैक दीजिए। यहाँ से मैं इस वीडियो से कुछ भी मैं सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, इस वीडियो से मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, और मैं बस उसे शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज़ माई बेसिकली अ जर्नी, एंड डू चेक आउट अदर वीडियोस जहाँ पर मैं डॉकर स्किल बिल्ड कर रहा हूँ, उसके वीडियो देखिए। एंड सी शार्प के मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस पहले बना चुका हूँ, उसको भी देखिए। एंड डू शेयर योर appreciation, love, and support. So, till then, it's a great night. Now, I'll call you to enjoy your weekend. And for now, bye bye.